बच्चों, इसे देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ेंगे, उपसर्ग, जिसका बहुत जगह पर उपयोग होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अज्ञान, ये आपका मूल शब्द हो गया और ये जो शब्द है आपका वो उपसर्ग हो गया। इसमें मूल शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे मूल शब्द कहते हैं, और मूल शब्द के आगे जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। इसमें हिंदी के उपसर्ग, इसमें वे शब्द आते हैं जो हिंदी के होते हैं और मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे एक तो आप अज्ञान ही देख लीजिए, अज्ञान है, अपार हो गया, इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि ये मूल शब्द है और ये अतिरिक्त शब्द लगा हुआ है, तो ये हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण कहलाएंगे। इसका दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग, जैसे पुनः, इसका शब्द बनाते हैं तो पुनर्जन्म, विसर्ग के बदले ये आरेफ लग जाता है, पुनर्विवाह करके शब्द हो जाएगा। ये आपके संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण कहलाएंगे। इसका तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, जो शब्द उर्दू में उपयोग किए जाते हैं, जो मूल शब्द में अतिरिक्त आगे शब्द जो लगता है, जो उर्दू के शब्द होते हैं, वे आपके उर्दू के उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे हम सफ़र, तो ये उर्दू शब्द होता है, इसमें ये शब्द हम जो लगा हुआ है वो उर्दू के उपसर्ग में आएगा। जैसे हमराज, हमराज होता है ये, तो इसमें राज जो शब्द हो गया वो उर्दू शब्द है, इसमें हम लग के उसके अर्थ को बदल दे रहा है, तो यहाँ पे हमराज जो शब्द हुआ वो उर्दू के उपसर्ग होंगे। अब उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव, इसमें वे शब्द आते हैं जो संस्कृत के अवयव शब्द आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पुनर्विवाह को इसमें ले सकते हैं, जैसे अध हो गया, इसमें अधखिला हो गया, और ऐसे ही कई शब्द मिलेंगे आपको। इसके उदाहरण आप आसानी से अपनी पुस्तक में देख सकते हैं और आप अच्छे से इसको और समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा। अब देखते हैं इसका अभ्यास को। उपसर्ग के ये अभ्यास देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप पीछे से इसके लिख सकते हैं, जो शब्दांश शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ये बता देंगे। उसके बाद इसका दो उदाहरण दे देंगे, जैसे अनुचर, अनुचर, इसमें बता देंगे आप कि अनु शब्द है वो उपसर्ग है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल या 2 आप दे सकते हैं। दूसरा है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं और चारों के नाम: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव, ये चारों का नाम लिख देंगे। उसके बाद अगला इसमें देखिए, ये बाकी सब केवल आपको प्रश्न 1, आपको अभ्यास का प्रश्न 1 आपको कॉपी में करना है। हेडिंग आप उपसर्ग डालेंगे और ये 2 प्रश्न लिखेंगे, बाकी सब आप बुक में ही करेंगे। दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त उपसर्ग भरिए। अक्ष दिया हुआ है तो क्या शब्द होगा, आप कुछ और भी भर के बना सकते हैं। तो प्रति जोड़ अक्ष, प्रत्यक्ष। जागरण दिया हुआ है तो यहाँ पुनर होगा, पुनर्जागरण। गुण है तो निर होगा, निर्गुण। यहाँ पर देखिए जन है तो आगे उपसर्ग लगेगा सत, सज्जन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर संकल्प है तो यहाँ सम होगा,
अंतर मन है तो यहाँ अंतर होगा, मन दिया हुआ है। दूसरा है दिए गए, ये आप अपने कॉपी में बुक में लिखते जाएंगे। दिए गए शब्दों से मूल शब्द उपसर्ग अलग अलग कीजिए। अब ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, केवल आप देखते जाइए। अनजान में मूल शब्द जान होगा और अन उपसर्ग होगा। भरपूर में पूर मूल शब्द हुआ और भर इसका उपसर्ग हुआ। दिलवाला में दिल मूल शब्द होगा और वाला इसमें प्रत्यय है, लेकिन आपको प्रत्यय नहीं पूछा गया है तो आप ये नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है हम रोज़, तो रोज इसका मूल शब्द हर था, हर रोज, तो यहाँ हर इसका उपसर्ग होगा। उपहार में हार मूल शब्द होगा और उप इसका उपसर्ग होगा। तो चौथे में देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हर रोज में मूल शब्द क्या है, तो इसमें रोज होगा। सहपाठी शब्द में उपसर्ग है, स होगा। गैर सरकारी शब्द में उपसर्ग है, गैर, तो आप ये अपनी बुक में कर लेंगे। बच्चों, हमने उपसर्ग पढ़ लिया। अब इसके बाद प्रत्यय पढ़ेंगे। इससे मिलता जुलता ही है, केवल प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग में मूल शब्द के आगे लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, अब प्रत्यय पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द में पहले हमने उपसर्ग में पढ़ा था कि मूल शब्द के आगे लगता है, तो वो जैसे अज्ञान। अब जैसे देखिए आप, अज्ञानता, अब अज्ञानता में आप देखेंगे जो ज्ञान शब्द हुआ वो मूल शब्द है इसका, इसमें अ उपसर्ग हो गया और जो ता हुआ वो प्रत्यय हुआ। मतलब मूल शब्द के पीछे अगर शब्द लगता है तो प्रत्यय कहलाता है और मूल शब्द के आगे अगर लगता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। अब इसके प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला होगा कृत प्रत्यय और इसका दूसरा होगा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय उस प्रत्यय को कहते हैं जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए, चाल होगा, आपको पता है कि ये क्रिया शब्द है, इसमें अक प्रत्यय लगकर चालक हो गया। ये अक इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ये स्वर के व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है, तो ये चाल होगा इसका मूल शब्द और इसमें अक प्रत्यय लगेगा। मतलब क्रिया शब्द के साथ लगकर उसमें संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा प्रत्यय होगा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द में अतिरिक्त शब्द लगकर जो उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जस्ट इसमें अपोजिट समझ सकते हैं आप, क्योंकि इसमें था कि पहले जो शब्द रहेगा क्रिया शब्द रहेगा और उसके साथ अगर अतिरिक्त शब्द लगता है तो वह संज्ञा या विशेषण शब्द बनाता है। और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ अतिरिक्त शब्द लगकर तद्धित प्रत्यय शब्द बनाते हैं। जैसे मीठा का देख लीजिए आप, इसमें आस प्रत्यय अगर जुड़ता है तो वो ये बनता है मिठास। ये मीठा आपका विशेषण शब्द है। जैसे आप अगर शब्द है उसमें अप्रत्यय जुड़कर बनता है आपा। ये आपको पता होगा कि ये सर्वनाम शब्द है। इसमें जैसे देखिए पंजाब, इसमें बड़ी ई प्रत्यय जुड़कर बनता है पंजाबी। ये संज्ञा शब्द है, ये विशेषण शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ अतिरिक्त शब्द जोड़कर जो प्रत्यय बनता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मुझे आशा है कि आप ये दोनों प्रत्यय समझ गए होंगे। अब इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम। प्रत्यय के अभ्यास देखेंगे।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रत्यय, फिर आप इसका हेडिंग प्रत्यय डालेंगे और पहला अभ्यास केवल 1 इसमें करेंगे, बाकी सारा आपका बुक में ही रहेगा। प्रत्यय किसे कहते हैं, सो उदाहरण लिखिए। उसी की तरह ही इसमें भी लिखेंगे, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और इसमें से आप कोई भी 1 या 2 उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आप ये दोनों, केवल आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 भेद होते हैं और उन लोगों का नाम देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। सेकेंड नंबर देखिए, दिए गए शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। घबराहट में देखिए, घबराना मूल शब्द होता है, इसमें आहट प्रत्यय लगा है, घबराहट। बढ़िया में बढ़ मूल शब्द है, इया प्रत्यय लगा हुआ है, छोटी ई और या प्रत्यय लगा हुआ है। खटास में खट्टा इसका मूल शब्द होगा, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लिखाई में लेख मूल शब्द है और आई प्रत्यय जुड़ा है। नमकीन में नमक मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। सुरीला सुर मूल शब्द है और ईला प्रत्यय है। भलाई में भला मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। बचपन में बच्चा मूल शब्द होगा और पन इसमें प्रत्यय होगा। उसी के अनुसार मुझे आशा है कि आप ये सारे शब्द बना लेंगे, जैसे वार्षिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक, धार्मिक, साप्ताहिक, मासिक और रासायनिक। यहाँ पर 1 लगाकर मैंने सारा शब्द बनाया हुआ आप देख सकते हैं। चौथा देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। धनवान शब्द में वान है, प्रत्यय पता है आपको। कमजोर शब्द में प्रत्यय है जोर। प्रत्याशित शब्द है प्रतिजोड़ आशित, इसमें उपसर्ग, इसमें प्रत्यय ही होगा। प्रत्यय और इत जुड़ा हुआ है तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों हो। 5वां इसमें है, दिए गए प्रत्ययों से 2-2 नए शब्द बनाइए। एरा, कार, वाला, ता, वान और पन। इससे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं, जैसे कि मैंने बनाया है, आप कोई दूसरा भी बना सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग पूरा करने के बाद आप हेडिंग विलोम शब्द डालेंगे और प्रत्यय और उपसर्ग के अभ्यास बनाने के बाद में आप विलोम शब्द हेडिंग डाल के रात से लेकर उपकार तक लिखेंगे। यहाँ पर क्रॉस नहीं दिया हुआ है, आप बीच में क्रॉस करते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा रात से लेकर उपकार तक बनाएंगे। यहाँ पर विलोम शब्द लिखने के बाद फिर पर्यायवाची शब्द हेडिंग डालेंगे। इसमें 1 से लेकर 18 तक, मतलब अध्यापक से लेकर अमृत तक आप अपने कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर 3 से ज़्यादा लिख सकते हैं, 2 नहीं लिखेंगे आप इसका अर्थ। इसमें पर्यायवाची शब्द 3 लिखेगा, 3 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द हेडिंग डालेंगे और इसमें 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे, मतलब जो कुछ नहीं जानता से लेकर के आप यहाँ तक 20 तक जानने की इच्छा रखने वाला। ये लिखते समय लाइन ड्रॉप नहीं करेंगे आप। और लिखने के बाद प्रश्न, जैसे जो कुछ नहीं जानता, फिर डैश डालेंगे और अज्ञ लिखेंगे। और इस तरह 1 से 20 तक आप ये अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूरा करेंगे। इस तरह ये सारे ग्रामर आप अपने जो कॉपी को 2 भाग में डिवाइड किए थे, आधा ग्रामर था, आधा लिटरेचर था। तो लिटरेचर में आप 1 से लेकर 4 तक प्रश्न उत्तर लिख लेंगे, 1 से लेकर 5 तक। जो मैं लास्ट में 1 बूंद पढ़ाई हूँ वहाँ तक के प्रश्न उत्तर आप लिख लेंगे। और उसके दूसरे पार्ट में जो ग्रामर मैं बताई हूँ वो ग्रामर आप लिखते जाएंगे। इससे पहले भी हम लोग शब्द विचार पढ़े थे, तो वो भी, उसका भी अभ्यास और इन सारों का अभ्यास अब कर लेंगे। उसके बाद यहाँ तक आपका सिलेबस अब आपका मई तक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।